हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाइन माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जम्बर्ड वर्ड्स, उनकी टिप्स और उनके एग्जाम्पल सहित। इजी लर्निंग विद अंशुल सर। तो गाइस, आइए अब इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग का सेकेंड नेम यहाँ पर दिया गया है जम्बर्ड वर्ड्स सेंटेंस रीऑर्डरिंग। गाइस, सबसे पहले आप येलो कलर में देखें कि ये सेंटेंस की फॉर्मेशन का एक पार्ट दिया गया है, जिसमें फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर कंप्लीट सेंस चेंज करना है तो सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है माई टीचर हैज़ ट्रेंड मी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो यहाँ पर माई टीचर को शो किया गया है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ट्रेंड एक्शन वर्ब। गाइज, इसी एक्शन वर्ब को मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। मी ऑब्जेक्ट के रूप में, टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ये आपका हो गया अदर वर्ड्स। तो गाइस, जो अदर वर्ड्स होते हैं आप उन पर विशेषकर याद रखें कि वो सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे कि वो सेंटेंस के फ्रंट पार्ट में आएंगे, क्योंकि यही कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में मदद करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आप मीनिंगफुल सेंटेंस को तैयार करेंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हाउ मैनी मार्क्स? 4 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या एग्ज़ाम में दी जाएगी। तो एग्ज़ाम में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि रीअरेंज द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन बिलो फॉर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हेयर स्टैंडिंग एट द वन डे आई बीच वॉज। तो गाइस, अब आप जाने कि एक वर्ड आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था, एस बी एंड ओ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्रम होता है हमारे सेंटेंस को एक क्रम में लगाने का। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बताने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आप समझ पाएंगे कि मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऑब्लिक दिए गए हैं, इधर। तो इन ऑब्लिक के बीच में जो भी वर्ड्स क्रिएट करते हैं तो उन वर्ड्स को हम कंप्लीट लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि शब्दों का कुछ ग्रुप अलग अलग दिया गया है, तो इनके बीच में आपने देखा कि स्लैश लगी हुई है, ऑब्लिक लगा हुआ है। तो इनके बीच में जो भी वर्ड्स आते हैं उनके क्रम को हम चेंज नहीं करते, उन्हें एक साथ यूज़ करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद आपने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें मेन वर्ब स्टैंडिंग, क्योंकि वॉज आपने देखा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, इसके साथ आईएनजी जरूर आएगी। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर सिंपल पास्ट होता है तो वाज अकेले वर्क करता है। तो आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था। कहाँ? तो कहाँ के लिए इसमें क्या आएगा? एट द बीच, मैं बीच पर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस में एक वर्ड रह गया वन डे, एक दिन। तो ये एक दिन अब कहाँ जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के पहले? तो सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट में लगेगा। क्या लिखेंगे? वन डे आई वॉज स्टैंडिंग एट द बीच।
तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस में, नंबर कम ऑफ पीपल आ लार्ज हैड देयर। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ऑफ पीपल। तो ऑफ पीपल से तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑफ पीपल लिखा है तो इसका मतलब इसके पहले भी कुछ दिया गया होगा। तो इसके पीछे दिया गया है नंबर। अब नंबर से कोई सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू नहीं होता है, या तो द नंबर या फिर आ नंबर। तो इस टाइप से यहाँ लिखा है आ लार्ज। तो अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गाइज आप जानेंगे कि अब यहाँ से स्टार्टिंग कैसे हुई। सबसे पहले आप किस चीज़ को ऑप्ट करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्ट करेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? पीपल। पीपल के पहले ऑफ लगा है, इसका मतलब इसके पहले कोई वर्ड होगा। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ में नंबर कभी अकेला नहीं आता, या तो ए नंबर या द नंबर। तो ए नंबर के रूप में यहाँ पे लिखा है ए लार्ज। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट बन गया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैड। उसके बाद मेन वर्ब कम, जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट रह गया वो हो गया देयर। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड कम देयर। चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। तो थर्ड सेंटेंस में आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है हॉकर्स। हॉकर्स के साथ कोई भी हमें ऐसा सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा है जो इसके साथ यूज़ किया जाए। तो हॉकर्स प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वर दी गई है, मेन वर्ब भी दी गई है। तो हॉकर्स वर सेलिंग। तो हॉकर्स बेच रहे थे क्या? ईटेबल्स, यानी कि खाने की कोई चीज़ें। अब खाने की चीज़ें, इसके साथ क्या शेष रह गया? सो मैनी। तो सो मैनी इसके पहले आएगा या इसके बाद में? तो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, सो मैनी ईटेबल्स होगा या ईटेबल सो मैनी। तो ये तो किस रूल के अंतर्गत आ गया? सेंस लॉजिक। तो सेंस और लॉजिक क्या वर्क करता है कि सो मैनी ईटेबल्स, और लास्ट में हम यूज़ कर देंगे देयर। तो कंप्लीट सेंस बन के क्या तैयार होता है? हॉकर्स वर सेलिंग सो मैनी ईटेबल्स देयर। गाइस फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? बेव सडनली केम ह्यूज आ। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आ ह्यूज बेव, एक बड़ी सी बेव, केम आई सडनली। तो अब कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो कुछ अदर वर्ड्स होते हैं वो पहले लगेंगे, सडनली पहले आएगा या बाद में। ये सब्जेक्ट के सेंस पर डिपेंड करता है। ये सब्जेक्ट के सेंस पर डिपेंड करता है कि ये अदर वर्ड्स पीछे जाएंगे या सेंटेंस के टॉप पार्ट में। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो इस सेंटेंस को आप कंप्लीट बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करेंगे कि इसको किस प्रकार से बना पाएंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले वीडियो की तरफ। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लॉट।